चलो क्लियर करेंगे पहले। चलो क्लियर करेंगे वक्रतुंड महाकाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कल हमने जो डिस्कस किया था उसके आगे डिस्कस करते हैं। कल हमने सबसे पहले तो देखा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होगी उससे भी मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रही है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग बट दी स्पेस। 12-13 चैप्टर शुरू हुआ है। दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट। ओके, जो मैग्नेट है उसके सराउंड में जो स्पेस है जहां पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है उसी को हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो 2 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देखा था। 2 मार्क्स या 1 मार्क के लिए भी बोल सकते हैं या 3 मार्क के लिए भी बोल सकते हैं। बहुत कम क्वेश्चन होते हैं ये चैप्टर से जो ज्यादा मार्क्स में आते हैं। ज्यादा इन द सेंस 2 मार्क में अगर पूछा जाने वाला हो या 3 मार्क में, तो ये क्वेश्चन है कि प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। या फिर इसको 4 मार्क में बनाना हो तो पहले पूछेंगे व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, देन draw the magnetic field line diagram and then state its property। ऐसा करके 2-3 क्वेश्चन साथ करके उसको 3 मार्क 4 मार्क 5 मार्क का बनाएंगे। अदरवाइज तो वो 2 मार्क में ही आता है। 2 मार्क 3 मार्क्स 5 मार्क्स तक भी जाता है। लेकिन 5 मार्क्स में कोई एक सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा, ऐसे बना के मिक्स करके लेके आएंगे। सो क्या था कि कोई भी 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्लोज्ड कर्व्स होते हैं। एंड द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ द क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जितनी ज्यादा क्लोज होगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। फिर उसके बाद हमने देखा कि अच्छा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की? तो उसके लिए भी हमने राइट हैंड थंब रूल देखा था कि सपोज ये डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो राइट हैंड और थंब, तो राइट हैंड और थंब जो डायरेक्शन में करंट जा रहा हो वो डायरेक्शन में हम अपना अंगूठा रखेंगे और फिर वो वायर को पकड़ लेंगे। ओके, तो ऐसे पकड़ लिया तो ऐसे प्रोड्यूस हो। ओके, तो यहाँ से देखो, यहाँ से मैं ऐसे देख रहा हूं तो मेरी तरफ से ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन तुम्हारी तरफ से वो क्लॉकवाइज है। तो डिपेंड्स कि तुम कहां से देख रहे हो। मैं ऐसे कर रहा हूं तो मेरे लिए तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन तुम सामने से देख रहे हो तुम्हारे लिए ये क्लॉकवाइज है। ओके, सो इट डिपेंड्स कि कहां से देख रहे हैं हम। सो ओके, लाइक दिस। तो अगर मैं ऐसे देखो, यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कहां से कहां, जैसे कि यहाँ से ये पीछे जा रहा है तो यहाँ पे लाइन ज्यादा होगी। ओके, ऐसे, दैट मीन्स ये ऐसे पीछे है। ओके, अब ये क्या है? ये वायर आगे है और ये वाला बीच में वायर है और कॉइल का दूसरा पार्ट वो साइड है। दैट मीन्स कैसे आया? ऐसे करके ऐसे पकड़ा तो ऐसे आया, तो मतलब मेरा डायरेक्शन जाएगा लाइक दिस। समझ में आया? ओके, पक्का समझ में आ गया।
और ऐसे वायर हो, सीधा हो तो भी, सपोज ऐसे है तो क्या करेंगे, नीचे ऐसे रखा राइट हैंड थंब और ऐसे घुमा दिया, तो मतलब ऐसे, तो अगर मैं ऊपर से देखूं तो ऐसे घूम रहा है। ओके, सो ऐसे कर दूंगा, ऐसे हमने कर दिया, और ऐसा समझो कि ये पीछे का पार्ट है तो इसके आगे से वायर जा रहा है और ये वायर तो आगे है, तो इसको हम कैसे, ऐसे जा रहा है तो ऐसे, हाँ ओके। सो ये हमने ऑलरेडी देख लिया था। उसके बाद हमने देखा था सोलेनॉइड। कृणाल, चिराग अलग बैठो। तो उसके बाद हमने देखा था सोलेनॉइड। सो सोलेनॉइड मतलब क्या, जो हमारी लाइंस है उसको हमने, मतलब वायर जो है उसको हमने सिलिंड्रिकल फॉर्म दे दिया है, उसी को सोलेनॉइड बोलते हैं, लूप दे दिया है। ओके, और उसमें हमने देखा था कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो जितना करंट ज्यादा उतनी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और दूसरा था लूप्स का, कि जितनी ज्यादा लूप्स होगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का और से मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगा उसका। ओके, वो दो चीज हमने देख ली थी उसमें। देन वो था सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के बाद क्या था, सोलेनॉइड के बाद था इलेक्ट्रो। हाँ, लेकिन फ्लेमिंग्स क्यों आया था, क्योंकि हमने सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेट रख, सॉफ्ट आयरन रख के उसको मैग्नेट बना दिया था, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। याद आया? तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने बना दिया था। मतलब हमने किया क्या कि सोलेनॉइड है, उसके अंदर मैग्नेट रखा तो बन गया वो, उसके अंदर मैग्नेट नहीं, उसके अंदर सॉफ्ट आयरन रखा तो वो क्या बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। मैग्नेट बन गया, इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस हुआ है, इसलिए उसको नाम दे दिया इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, तो वो हमने बोला था। और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बना है तो दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड तो होगी, करंट प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड, और उसकी वजह से जो मैग्नेट बन गया है तो मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा। तो फिर उसके लिए हमने देखा था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या था कि जो करंट है वो कौन सी डायरेक्शन में है, दी मिडल फिंगर, द फील्ड इज दी इंडेक्स फिंगर एंड फोर्स इज दी थंब। ओके, सो जो हमारा फोर्स है वो थंब है। तो हमने देखा था कि सपोज ये डायरेक्शन में हमारा करंट है और ये डायरेक्शन में हमारी फील्ड है। ओके, सो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो हमने, ये मेरी फिंगर है ऐसे, मिडल फिंगर मेरा करंट है, तो कौन सी तीन उंगली थी, ये रही। ओके, तो ये ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं उंगली को ये गरबा खेलते समय भी इतना कुछ नहीं घुमाया। ओके, इससे अच्छा है वो मैंने बताया था ना, करंट ऐसे और फिर ये तो बाहर, लेकिन वो शॉर्टकट है। ओके, लेकिन तुम उससे क्रॉस चेक इजीली कर सकते हो। हाँ, तो रूल के हिसाब से जाए तो करंट, तो ये करंट ऊपर चला गया। ओके, अब फील्ड लाइन में इंडेक्स फिंगर, तो देखो मेरी तो वो साइड है, तो ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे ही चलना पड़ेगा। ओके, तो उंगली घुमा, इससे अच्छा मैं घूम जाता हूँ। ओके, तो ये करंट और फील्ड ये डायरेक्शन में, तो फील्ड फोर्स कहाँ पे आया, बाहर आया, आउटसाइड आया। ओके, सो तुम बोल सकते हो कि फोर्स आउटसाइड आ रहा है, और तुम डायरेक्टली लिख भी सकते हो कि मैग्नेटिक फोर्स इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। बाहर आ रहा है मतलब कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। अगर अंदर जाएगा, जैसे कि ये दूसरा फिगर ड्रॉ कर देते हैं, ये साइड फील्ड और ये साइड करंट और ये है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो अगेन फील्ड करंट, तो ये रहा करंट, फील्ड तो भाई ये रहा फील्ड। ओके, ये करंट, ये फील्ड, तो अंगूठा अंदर जा रहा है, तो हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग, मैग्नेटिक फोर्स इज इनसाइड द प्लेन। प्लेन के अंदर जा रहा है, ये प्लेन है पूरा, उसके अंदर जा रहा है और प्लेन के बाहर आ रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और अगेन इसमें समझ में ना आए तो तुम्हें मैं बताया ही है, लेकिन उसमें राइट हैंड ही है, हमने हैंड ही नहीं चेंज किया। तो जो करंट है उसमें 4 उंगली रखो और जो फील्ड है उसके साइड में मोड़ दो, तो उंगलियों को मोड़ दो, बस 4 उंगली रखो और मोड़ दो, तो थंब अंदर गया मतलब मैग्नेटिक फोर्स अंदर। यहाँ भी करना हो तो करंट की डायरेक्शन में 4 उंगलियां और फील्ड की डायरेक्शन में मोड़ दो तो बाहर। ओके, सिंपल है, जो मेथड अच्छी लगे वो मेथड करना। इसको तो मैंने कुछ नाम नहीं दिया है, माई हैंड माई रूल ऐसे करके लिख दिया है, तो सिर्फ तुम्हें याद रहे इसलिए। ओके, सो ये सारे मेथड्स है। अब ऐसा समझो, मैं तुम्हें देता हूं कि सपोज ये डायरेक्शन में है मेरी मैग्नेटिक फील्ड, ओके, एंड माई करंट इज आउटसाइड द प्लेन।
आउटसाइड द प्लेन, ये जो प्लेन है उसमें से बाहर निकल रहा है, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन। तो तुम बताओ कि मैग्नेटिक फोर्स कौन सी डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन, श्योर? एक आंसर है लेफ्ट साइड में, मतलब लाइक दिस फोर्स। डन? पक्का? ओके, तो कंफर्म कर सकते हैं हम, लेफ्ट हैंड पे ही आ जाते हैं। ओके, तो ये इंडेक्स फिंगर थी फील्ड में, तो इंडेक्स फिंगर ये देखो पहले, हाँ ये आ गया, और फोर्स था वो थंब था, तो ये रहा थंब, और ये देखो करंट आउटसाइड द प्लेन आ गया है, तो यस करेक्ट है कि ये फोर्स है। ओके, और वैसे देखा जाए तो फिर क्या करोगे, वैसे देखा जाए तो हम क्या करते थे, फील्ड की तरफ मोड़ते थे। तो देखो कि अगर करंट बाहर आ रहा है तो मैंने ऐसे बाहर जाते हुआ ऐसे रखा, करंट बाहर आ रहा है तो मैंने 4 उंगली बाहर जाते हुए रखी, फील्ड की साइड में मोड़ दो, मोड़ दिया तो देखो यही साइड आ रहा है राइट हैंड। ओके, यही डायरेक्शन में, कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। ओके, और कुछ देना है, चलो और एक देता हूं। ये है मेरा करंट और ये है मेरा फोर्स, फोर्स है ये, तो बताओ फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा? क्या है? ये करंट है और ये फोर्स है, इन टू द पेज और इन टू द प्लेन। तो लेफ्ट हैंड पे आए तो लेफ्ट हैंड पे देखो करंट, इंडेक्स फिंगर ये रही, और जो फील्ड है उसका इंडेक्स फिंगर है, फील्ड तो ढूंढनी है भाई। तो फोर्स मतलब थंब, तो भाई ये थंब ये गया, ओ भाई कहाँ अंदर, बाहर आ रहा है। सर आपने इस साइड नहीं, मैंने करंट ऊपर बोला, हाँ अंदर है, अंदर है, हाँ अंदर है, अंदर है। तो ये देखो करंट ऊपर और फील्ड की डायरेक्शन में उंगली, तो फील्ड तो ढूंढनी है तुम्हें, तो फोर्स, अरे तो फील्ड बाहर आ रहा है, फील्ड, हाँ तो मैंने देखा, लिखा तो है फील्ड ढूंढनी है, फील्ड ढूंढनी है। देखो फोर्स नहीं दिया, वो फोर्स हम अब तक फोर्स ढूंढ रहे थे, अभी मैंने तुमको फील्ड ढूंढने को बोला है। फील्ड मतलब इंडेक्स फिंगर, तो थंब है तुम्हारा, ये तुम्हारा थंब है फोर्स, ये कभी मत भूलना भाई, ये नहीं तो गलती हो जाएगी। तुम्हारी जो मिडल फिंगर है वो मिडल फिंगर है तुम्हारा करंट, इंडेक्स फिंगर है तुम्हारी फील्ड। ओके, और जो थंब है, थम्स अप वाला थंब, वो है तुम्हारा फोर्स। ये यहाँ गलती ना हो जाए, तो अंदर जा रहा है ना, तो अंदर बाहर जो भी हो, फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। करंट ऊपर, देन फोर्स, फोर्स मतलब थंब, तो इंडेक्स फिंगर बाहर जा रहा है, सॉरी लेफ्ट हैंड है, हाँ लेफ्ट हैंड ही है, तो बाहर जा रहा है। नहीं पर हमारे में इसके अंदर ही कैसे जाएगा, दिखाओ तुम्हारे में दिखाओ। करंट मतलब ये वाली फिंगर नहीं, बड़ी वाली फिंगर करंट, ये वाली मिडल फिंगर, तो ऊपर, फिर फोर्स थंब आया ना बाहर, कहाँ अंदर जा रहा है तुम्हारा, अलग बैठो श्रेयस, अलग बैठो, जगह ही जगह है, यहाँ बैठता हूँ। इसीलिए तुम लोग एक ही जगह बैठे हो तो तुम घूम नहीं सकते, मेरे लिए मैं घूम सकता हूँ। ओके, देखो करंट, इंडेक्स, मिडल फिंगर करंट, तो ये रहा करंट, पहले तो ये 3 को इकट्ठा कर लो, अब इसको छेड़ना है, इंडेक्स फिंगर। अब ये फोर्स, अगर ये फोर्स होता तो अंदर, लेकिन फोर्स तो थंब है मेरा, तो थंब को फोर्स की डायरेक्शन में ले जाओ, तो थंब अंदर गया, करंट तो ऊपर ही है, तो ये बाहर आया है, देखो हाँ, तो ये बाहर आया, मतलब क्या बाहर आ रहा है, फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज आउटसाइड द प्लेन। ओके, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक मार्क में, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलो, तो नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर, और दो या आ गया, एक दे दो, अभी आएगा, एक और आएगा इसके बाद, चलो मजा आ गया। करंट और ये है फोर्स, चलो फील्ड, राइट हैंड भी है, करंट सर बाहर आया, सर आउटसाइड द प्लेन, क्या मैग्नेटिक फील्ड, आउटसाइड, सबका सेम आंसर। हाँ चलो, तो मैं चेक कर लेता हूँ, ये 3 है इंडेक्स फिंगर, अभी फोर्स मतलब थंब, तो भाई थंब तो आउटसाइड, कैसे अंदर, ये बाहर आ रही है ना उंगली, देखो फील्ड मतलब क्या, इंडेक्स फिंगर, तो बाहर तो आ रही है, हाँ दिया ही है, टेक्स्ट बुक ऐसे ऐसे उंगली घुमाई। ओके, चलो समझ में आ गया। सो आउटसाइड द प्लेन, कंफ्यूज मत हो जाना। ओके,
नाउ नेक्स्ट इलेक्ट्रिक मोटर। अभी ये किसके लिए? हाँ, वो सिर्फ समझने के लिए, अभी समझ लो जितना इंपॉर्टेंट है वो मैं समझा रहा हूँ, बाकी बाद में। ओके चलो, सो इलेक्ट्रिक मोटर सिंपली जो बेसिक है वो समझ लो। मैं क्या बोल रहा था, पहले हमने राइट हैंड रूल कब यूज किया था? राइट हैंड रूल यूज किया था टू फाइंड दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट की हेल्प से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कब यूज किया है? टू फाइंड दी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कहां लगेगा। क्यों मैग्नेटिक फोर्स पिक्चर में आया? क्योंकि तुमने सोलेनोइड के अंदर क्या रखा हुआ है? सॉफ्ट आयरन रखा हुआ है और मैग्नेट प्रोड्यूस किया, तो मैग्नेट प्रोड्यूस किया तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो मैग्नेटिक फोर्स कौन सी डायरेक्शन में होगा उसके लिए। अभी नेक्स्ट और एक आएगा, तो वो याद रखना हम कहां कहां ये रूल ला रहे हैं हाथों का। ओके, तो इलेक्ट्रिक मोटर यस, मैं जितना अभी समझा रहा हूँ उतना समझ लो, बाकी सब बाद में। ओके, इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर और ज्यादा डीपली भी हम करेंगे, बट बाद में करेंगे। अभी जितना समझा रहा हूँ, क्योंकि कट हो, कल ही बताया था ये चीज, वापस रिपीट करवा रहे हो। कट हो ना हो, लेकिन बहुत ही लेस चांस है पूछे जाने के, लेकिन चांस होते हैं किसके? जिसके कट हुआ हो नहीं हुआ हो। मैं कॉमनली बता रहा हूं कि इसके चांस, जैसे बताया था ना कल, पूरी वार्ता की थी, अब वापस वो वार्ता करूं, ये बहुत लंबा होता है, 7 मार्क्स में भी जाता है, फिगर ड्रॉ करनी पड़ती है, वही सब है वापस। ओके, तो इलेक्ट्रिक मोटर, एंड इलेक्ट्रिक मोटर इज अ रोटेटिंग डिवाइस। क्या है इलेक्ट्रिक मोटर? देखो सिंपली इलेक्ट्रिक मोटर है ना, एक मशीन है। समझने के लिए पहले समझ लो, फिर डेफिनेशन पे जाते। एक मशीन है, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा हुआ है। क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी डिस्ट्रॉय भी नहीं की जा सकती, बना भी नहीं जा सकती। करेक्ट, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है, लेकिन डिस्ट्रॉय की जा सकती नहीं है, या नहीं भी प्रोड्यूस नहीं की जा सकती। दैट दिस इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अभी तुम्हें आया नहीं है, बट तुम 11th-12th करोगे तो केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक्स आएगा और फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स आएगा, और कॉलेज में जाओगे तो थर्मोडायनेमिक्स पूरे का पूरा सब्जेक्ट ही होगा। एक सब्जेक्ट 6 महीने वही पढ़ना है, मतलब पूरी बुक ही थर्मोडायनेमिक्स की है। और अगर मास्टर भी करना हो तो पूरे 2 साल तुम थर्मोडायनेमिक्स पे मास्टर कर सकते हो, जो मैंने किया है। एक ही सब्जेक्ट पे 2 इयर्स हमें पढ़ते ही रहना है, पर एक ही सब्जेक्ट पे। मतलब सोचो, ये एक डेफिनेशन मैंने सिर्फ तुम्हें बताई। ओके, फिर उसके ऊपर एक सब्जेक्ट के तौर, एक चैप्टर के तौर पे आएगा 11th-12th साइंस में। ओके, केमिस्ट्री और फिजिक्स में एक चैप्टर आएगा थर्मोडायनेमिक्स। कॉलेज लेवल पे जाओगे तो एक सब्जेक्ट आएगा, वो भी 2 सेमेस्टर में आएगा। टोटल 8 सेमेस्टर है, तो 2 सेमेस्टर में थर्मोडायनेमिक्स आएगा, थर्मोडायनेमिक्स 1, थर्मोडायनेमिक्स 2। और अगर तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है और तुम उसमें मास्टर्स करना चाह रहे हो, तो पूरे 4 सेमेस्टर मतलब 2 साल तुम्हें वही मेन पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स। फिर उसके अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी आ गया, आईसी इंजन आ गया, इंटरनल कंबशन इंजन, जो हमारी पेट्रोल में गाड़ी में, डीजल गाड़ी में जो होता है वो कंबशन इंजन। सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर आ गया, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वो सब में ही थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स इज नथिंग बट द साइंस ऑफ हीट इन मोशन। थर्मोडायनेमिक्स, थर्म मीन्स हीट, डायनेमिक्स मीन्स इन मोशन। तो जहां जहां हीट है और मोशन में है तो उसे हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक्स। चलो, मैं अपना पूरा मास्टर अभी नहीं बताने वाला। सो अब आ जाते हैं हम अपनी डेफिनेशन पे, लेकिन सिंपली फिनोमिनन पता चल गया। क्या है इलेक्ट्रिक मोटर? एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन कर रहा है। हमने बोला ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ ट्रांसफर किया जाता है। तो मशीन, जैसे कि ये फैन है, ओके, तो फैन क्या कर रहा है? फैन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर में कन्वर्ट कर रहा है। फैन को हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, तो जैसे ही उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी तो गई कहां? तो उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की, और उससे उसने क्या किया? उसने उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मोशन किया, मतलब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, और वो मैकेनिकल एनर्जी से
क्या हुआ, मैकेनिकल एनर्जी तो घूमती रही तो क्या, तो वो घूम रही है तो वो एयर को फोर्स कर रही है। सो एयर जो स्टिल थी वहां पर एयर स्टिल थी, उसको धक्का मारा, मतलब उसकी एयर की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई मैकेनिकल में, और मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई वापस काइनेटिक एनर्जी में। समझ में आ रहा है? टर्न बाय टर्न एनर्जी सिर्फ चेंज होती जा रही है। समझ में आया? जैसे कि गाड़ी चला रहे हैं हम, ओके, गाड़ी चला रहे हैं तो टंकी में हमने पहले पेट्रोल डाला मतलब उसके अंदर केमिकल एनर्जी है, उसके अंदर हीट एनर्जी स्टोर्ड है, और जैसे ही हमने उसमें स्पार्क लगाया, किक मारी, तो क्या हुआ, वो जलने लगा, कंबशन। तो वो केमिकल एनर्जी जो थर्मल एनर्जी वो रिलीज हो गई हीट एनर्जी में, वो हीट एनर्जी में रिलीज हुई, फिर मशीन चला तो वो मैकेनिकल एनर्जी, तुम्हारा व्हील चलने लगा और तुम्हारी गाड़ी मोशन में आ गई। तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन हुआ, केमिकल एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन, मैकेनिकल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन हो गया। ओके, सब जगह ऐसा ही हो रहा है। जैसे हम खाना खा रहे हैं तो खाने में एनर्जी है ऑलरेडी, जैसे तुमने कोई फ्रूट खाया तो फ्रूट में एनर्जी है, अंदर एनर्जी है, तुम्हारी बॉडी में एनर्जी नहीं है सपोज, इसलिए तो हम खा रहे हैं एनर्जी गेन करने के लिए। तो फ्रूट है, आम है सपोज मैंगो, तो मैंगो में एनर्जी है, अब तुमने कुछ सब कुछ में एनर्जी है, सारी चीजों में एनर्जी होती है। ओके, इसलिए तो हम खाते हैं। सोचो, हमारे अंदर भी एनर्जी है, फ्रूट के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर, ड्राई फ्रूट्स, सभी चीजों में एनर्जी है। तो जैसा हम खाएंगे वैसा बन जाएंगे। जैसे मैंगो नहीं बोलते कि अरे ये कितना स्वीट बोलते हैं, ओके, स्वीट बोलते हैं मतलब उनके वर्ड्स बहुत ज्यादा स्वीट है इन द सेंस ऐसा सॉफ्ट है नहीं, धीरे धीरे नहीं बोलते, धीरे नहीं, लेकिन अच्छा बोलते हैं, जो कानों को सुनने के लिए अच्छा लगे, बहुत ज्यादा हार्श नहीं बोलते और बहुत ज्यादा किसी की बुराई नहीं करते, उसको स्वीट बोलते हैं। ओके, कि कितना अच्छा सामने वाले को सुनने का, अच्छा ओके, ऐसे सुनने के लिए अच्छा लगे वैसे। ओके, तो वो कैसे होगा, कॉन्शियस रहना पड़ेगा, वैसे टाइप का फूड भी खाना पड़ेगा। फूड तो बहुत बेसिक हो गया, तुम सोचोगे सर फूड खाने से ऐसे कैसे होगा, अरे होगा वो होता है, बट हमें कॉन्शियस भी रहना पड़ेगा। हम सिर्फ ऐसे फूड ऐसा पर्टिकुलर खा रहे हैं लेकिन कॉन्शियस नहीं है तो नहीं होगा। कॉन्शियस तो रहना पड़ेगा कि हमें ऐसे बोलना है, वो एम रहना चाहिए। आज वो 3 महीने कंप्लीट हुए 100 डेज चैलेंज के, 90 डेज कंप्लीट हो गए, 10 दिन में 100 डेज चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। कोई नहीं कर रहा अभी कोई नहीं कर रहा, हाँ, लेकिन 100 डेज में से हम लोगों में से काफी स्टूडेंट्स और मैं अराउंड 40-50 डेज तो हमने कॉन्शियस रह के कुछ किया है। खुशी कर रही थी, दिशा कर रही थी, ओके, मैं कर रहा था, तो कई उसमें जो पार्टिसिपेंट्स है वो कर रहे थे। मेजोरिटीली 20 डेज के 15 डेज के बाद ही कम हो गया था मेजोरिटीली का, और 15 डेज के बाद जो चला वो एक लैप आया था 40-50 डेज। लास्ट में मैं भी बहुत एंटर कर रहा था, फिर 50 डेज के बाद तो मैंने भी मतलब छोड़ दिया था। सिचुएशन जैसे तुम्हारी डिफरेंट सिचुएशंस होती है, मेरी भी डिफरेंट सिचुएशन, लेकिन ये सारे एक्सक्यूजेस है तुम्हारे भी और मेरे भी। ओके, तो जब भी हम कुछ कर नहीं पाते तो हम सोचते हैं कि इसकी वजह से नहीं कर पाए, उसकी वजह से नहीं कर पाए, ये सारे ही एक्सक्यूजेज है। करना हो तो कर ही सकते हैं। ओके, 100 डेज कभी ऐसा हुआ है कि तुमने खाना ही नहीं खाया हो, या कभी एक भी दिन ऐसा हुआ है कि रात को सोए ही नहीं हो, कंटिन्यूसली जाकर? नहीं, नेसेसिटी है, हैबिट है, तुम्हें पता है सोना चाहिए, तुम्हें पता है खाना चाहिए, तुम्हें पता है नहाना चाहिए, तो सब कुछ कर रहे थे रेगुलरली। हमें पता भी है पढ़ना चाहिए, बट 2 चीजें होती है ना, एक होता है कंपल्सरी और एक होता है ऑब्जेक्शनल, मतलब सिलेक्टिव होता है, ऑप्शनल होता है। ओके, तो हमने स्टडी को ऑप्शनल ले लिया है, इसलिए वो वैसे है। तो जो चीज हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में पहले नहीं होगी ना, तो वो नहीं होगी। इसीलिए गोल बनाना चाहिए कि ये मेरी प्रायोरिटी है। ओके, मैंने थोड़े टाइम से गोल बनाया था कि मैं फिजिक पे अच्छा ध्यान दूंगा, तो धीरे धीरे ध्यान दे भी रहा हूँ, लेकिन वहां बहुत ध्यान दे तो कोई और चीज थोड़ी छूटेगी भी। तो आर यू ओके विद दैट थिंग इज लिविंग? ओके, तो वैसे हमें प्रायोरिटी सेट करनी होती है, क्योंकि सब कुछ तो कर सकते हो, फिर भी मतलब कहीं ना कहीं 24 आवर्स है, तो तुम सपोज 8 घंटे सो रहे हो, तो पहले 6 घंटे सो रहे थे, तो 2 घंटे ज्यादा सोओगे, तो वो 2 घंटे जो तुम दूसरा काम कर रहे थे वो तो कम हो गया। हाँ, तो ऐसे कितने फालतू काम होंगे जो हम कर रहे हैं 24 आवर्स, भले ही कम हो जाते, वो क्या प्रॉब्लम है? मैं व्हाट्सएप के मैसेज अब
2-2, 3-3 दिन के बाद देखता हूँ। पहले से ही ऐसा है, लेकिन अब जैसे क्लास का हो सबका नोटिफिकेशन ऑफ है, तो तुम लोग कभी मैं रिप्लाई ना दूं तो बुरा मत मानना, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मैसेज आ रहे हैं। ओके, क्लास, हाँ क्लास का नोटिफिकेशन रखा है मैंने, ट्यूशन क्लास का, तो मे भी ऐसा हो सकता है तुम पर्सनल मैसेज करो तो शायद मुझे पता ना चले, बट हाँ क्लास में तो पता चल जाएगा। ओके, ऐसा होगा तो ओके, ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के लेट रिप्लाई दे रहा हूँ, बट जितना हो सके टेक्नोलॉजी का यूज करना है, टेक्नोलॉजी से यूज नहीं होना है, टेक्नोलॉजी से हमें यूज नहीं होना है, हमें टेक्नोलॉजी को यूज करना है। ओके, तो ऐसी सब बात है, तो समझ के हमें करना है। तो आ जाते हैं वापस मशीन पे। एन इलेक्ट्रिक मोटर इज अ रोटेटिंग डिवाइस। इलेक्ट्रिक मोटर एक रोटेटिंग डिवाइस है दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। वो क्या कर रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन कर रही है। जैसे कि ये फैन, तो देखो फैन को हमने दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वो घूम रहा है ना, जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में है वहीं पे ऐसे मोशन में है या फिर ऐसे मोशन में है। ओके, रोटेट कर रहा है, लीनियर मोशन में है या रिवॉल्व कर रहा है, या रिवॉल्व कर रहा है, कुछ भी हो वो सब कुछ क्या है? मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्म है जब भी मोशन में हो। तो मोटर, हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टार्ट की तो हम बोल रहे हैं कि ये घूम रहा है मतलब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो गया। ये कन्वर्जन किया किसने? इसके अंदर मोटर है, फैन के अंदर, जो हमें दिखाई नहीं दे रही है बाहर से, वो मोटर ने कन्वर्जन किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में। इसे ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। ये सारे ही इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में मेजरली होता है। जो हमारा पंप होता है, पंप मतलब हाइड्रोलिक पंप, पानी की मोटर बोलते हैं हम, तो नीचे से पानी हमारे टेरेस तक जाता है। ओके, मोटर चालू की जाता है। बोरवेल होता है तो बोरवेल शुरू किया, पानी यहाँ से ऊपर तक जाएगा टेरेस तक। तो हमने क्या किया? वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन किया, मतलब वहां पे वो मोटर घूम रही है, और जब मोटर घूम रही है ऐसे ऐसे ऐसे, तो बीच में हमने पानी डाल दिया। कॉल आ रहा है, ये तो कंपनी वाले हैं, सुबह हो गई उनकी। अच्छा हाँ, चलो, संडे को भी छुट्टी नहीं है, देखो उनको, हमारे जैसा ही है। ओके चलो, तो क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी मोटर को, उसने, मोटर है तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन कर दिया। अब ऐसा समझो कि ये घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है, अभी कोई इसके बीच में आ गया तो उसको ऐसे थप्पड़ गिर जाएगा। मतलब ये मोटर ऐसे घूम रही है और मैंने ऐसे घूम रही है और मैंने बीच में ऐसे ऐसे डाला तो ये गई। तो हमने ऐसे बीच में पानी डाल दिया, तो हुआ क्या कि पानी को ऐसे ऊपर फेंक रहा है, ऐसे करके पानी नीचे से ऊपर तक आ रहा है। समझ में आ गया? तो वैसे मारकर भी ऊपर आ गई थी। ओके चलो, हाँ, तो वो इलेक्ट्रिक मोटर, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन हुआ है। तो ये एक डिवाइस है, ओके, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन कर रही है। ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस है, मेजरली जो हमारे अप्लायंसेस है उसमें इलेक्ट्रिकल मोटर तो होगी, क्योंकि हमें देखो अप्लायंसेस चलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में से हम कन्वर्ट कर रहे हैं और सब में कहीं ना कहीं मोशन तो आएगी ही। तो वो मैकेनिकल एनर्जी, मोशन कौन देगा? मैकेनिकल एनर्जी होगी, उसी में मोशन आएगा। जैसे हम बोल रहे हैं, चलो एसी में है मोटर या नहीं है? बाहर की यूनिट, हाँ, बाहर की यूनिट गोल गोल घूम रही है ना, फैन, तो उसमें मोटर होगी। अंदर की यूनिट में है? ध्यान से थोड़ा सोच के, हाँ, वैसे तो ये एसी तो घूम नहीं रहा है। वो साइड ऐसे, वो साइड एयर भेजनी है तो ऐसे करके घूम गए, ये साइड भेजनी है तो ऐसे घूम गए, ऐसे घूम रहा है? नहीं घूम रहा है, एसी तो घूम नहीं रहा है। जो वो साइड भेजनी है तो ऐसे करके, एसी तो घूम नहीं रहा है, लेकिन कौन घूम रहा है अंदर? फैन है अंदर। क्यों? वो अंदर वाइपर ऐसे ऐसे नहीं होते, ऐसे ऐसे होते हैं और ऐसे ऐसे भी होते हैं। तो मतलब तुम्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एयर मिले, मतलब ऊपर भी मिले और नीचे भी मिले, राइट में भी मिले और लेफ्ट में मिले। तो ये मोशन कर रहा है ना, ये हिल रहा है, मोशन कर रहा है कंटिन्यूअसली। तो ये मोशन करने के लिए उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। और अंदर छोटी सी मोटर है, एसी नहीं घूम रहा है, लेकिन एसी के अंदर छोटी सी मोटर है, वो मोटर ये काम कर रही है। तो एसी में भी मोटर है, छोटी सी है, ये फैन में जितनी है उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन ये इतना बड़ा फैन नहीं है ना उसके अंदर, इसके अंदर तो छोटा सा फैन है। तो वो छोटे से फैन, जैसे हमारा लैपटॉप है,
ओके, तो उसके अंदर भी होता है, पता है, हवा निकलती है, गरम गरम हवा निकलती है। कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के सीपीयू से देखना बाहर हवा निकलती है। तो छोटे छोटे इतने हाथ से भी छोटे, ये हाथ है उससे भी छोटे, इतने फैन होते हैं छोटे छोटे। वो आती है पता है, एक कैप, समर कैप आती है, यहाँ फैन होता है, वो मेले में ऐसे टाइप का मिलता है। हाँ ओके, सो इट्स लाइक छोटे छोटे इतने फैन होते हैं, तो वो फैन से हवा, एयर पास होती है। समझ में आया? एक और डेफिनेशन जो बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है वो कॉम्यूटेटर। क्या? कॉम्यूटेटर। याद रखना, ये ऐसा डिवाइस है दैट रिवर्स इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सर्किट। कॉम्यूटेटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है उसको रिवर्स कर देता है। मतलब कि अगर ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है और यहाँ मेरा कॉम्यूटेटर है, ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है और मैंने कॉम्यूटेटर का यूज किया, तो ऐसे फ्लो होके ऐसे दूसरी डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर से कॉम्यूटेटर का यूज किया, वापस ऑपोजिट हो जाएगा, लाइक दैट। जैसे इसमें अगर कॉम्यूटेटर है, मैं कॉम्यूटेटर यूज करूं तो ऐसे घूम रहा है फैन, कॉम्यूटेटर का यूज किया, उल्टा घूमने लग गया। फिर से कॉम्यूटेटर का यूज किया, फिर से सीधे घूमने लग गया। सो इट इज अ डिवाइस, कॉम्यूटेटर इज अ डिवाइस विच रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज द इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गया? डायरेक्शन को रिवाइज कर रहा है, दैट इज रिवर्स, रिवाइज इन द सेंस रिवर्स कर रहा है, वो क्या है हमारा? कॉम्यूटेटर। ओके, तो अब तक जो हमने देखा, जैसे हमने देखा था, ध्यान से अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो जैसे हमने देखा था कि इलेक्ट्रिकल सर्किट है, कॉइल बनाई हुई है, मतलब सोलेनॉइड बनाया हुआ है, सिलिंड्रिकल कॉइल बनाई हुई है, जैसे जिसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं। वो सोलेनॉइड के अंदर हमने आयन डाला और आयन का हो गया मैग्नेट। तो हुआ क्या एक्चुअली? इलेक्ट्रिसिटी थी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में से हमने मैग्नेटिक एनर्जी में आ गए, मैग्नेट और से मैग्नेटिक एनर्जी लिख लो। चलो, मैग्नेट में मैग्नेटिक एनर्जी ही तो होगी। क्या था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी पास की। याद है ना भाई, के भूल गए? कल ही तो पढ़ा था। हाँ, तो हमने इसके अंदर ऐसे सॉफ्ट आयरन रखा था। ओके, इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह से ये सॉफ्ट आयरन मैग्नेट बन गया। मतलब मैग्नेट था नहीं वो, लेकिन बन गया, तो इसको हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बोला था। सो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेट बना है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई इसके अराउंड में, तो वो क्या बन गया? मैग्नेट बन गया। तो एक भाई साहब थे जिनका नाम है माइकल फैराडे। तो उनको एक ऐसे थॉट आया कि हम लोग ने इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में मैग्नेट डाल दिया तो मैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। इसका उल्टा करके देखते हैं। ओके, तो मैग्नेटिक एनर्जी में, मैग्नेट अगर मोशन में है तो क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल सकती है। मतलब क्या है इसका उल्टा? इसका उल्टा मतलब क्या? ऐसा समझो कि ये स्विच, ऐसा समझो ये मैग्नेट है, ऑलरेडी पहले से ही मैग्नेट है। कौन? ये। सो अंदर जो हमारा सब्सटेंस रखा, रॉड रखा था हमने, वो क्या है? मैग्नेट है। ये कॉइल है, कंडक्टर है, बैटरी से जुड़ा हुआ है, लेकिन बैटरी से जुड़ा हुआ नहीं है, मान लो। चलो, बैटरी से जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ पे है गैल्वेनोमीटर। क्या है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या है? इट इज ए डिवाइस। आ गया था गैल्वेनोमीटर। क्या करता है गैल्वेनोमीटर? लास्ट चैप्टर में आया था। करंट डिटेक्ट करता है गैल्वेनोमीटर कि अच्छा वो वहां से करंट पास हो रहा है या नहीं। कैसे डिटेक्ट करता है? वो डिफ्लेक्ट। क्यों डिफ्लेक्ट होती है? वेरी गुड, डिफ्लेक्ट होती है। क्यों डिफ्लेक्ट होती है? करंट पास होने से ही क्यों डिफ्लेक्ट होती है? ऐसे उसको तो क्या पता चला कि हाँ करंट गया। हाँ, लेकिन क्यों डिफ्लेक्ट क्यों हो रही है? वही तो उसका फंडा था। क्या था? गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर में ये जो सुई है जो डिफ्लेक्ट हो रही है, वही तो सॉफ्ट आयरन है। और अगर करंट पास हुआ, यहां से करंट पास हुआ तो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगी। मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगी तो मैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर ये आयरन आएगा तो हिलेगा नहीं। मैग्नेटिक इफेक्ट है। कल बताया था कि सपोज ये मैग्नेटिक इफेक्ट है। ओके, ये मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड यहां तक है। इसमें मैंने आयरन नेल डाल दी तो वो हिलेगी ही ना ऑब्वियसली। तो ये मैग्नेटिक कहाँ गया भाई? हाँ, तो यहाँ बहुत सारी
मैग्नेटिक इफेक्ट है यहाँ पर, तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट सपोज यहाँ तक है तो ये मूव करेगा ही ना। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होगी तो ये मूव करेगी नीडल। समझ में आया? दैट इज गैल्वेनोमीटर। तो ये गैल्वेनोमीटर है। अब सर्किट है, सोलेनोइड तो है ही, सोलेनोइड के अंदर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट ही डाला है, सॉफ्ट आयरन नहीं डाला, इलेक्ट्रोमैग्नेट ही डाला हुआ है। मैग्नेट ही डाले थे। वही इलेक्ट्रोमैग्नेट ही मैग्नेट है ना, पर इलेक्ट्रोमैग्नेट तो फिर हमने बनाया है। हाँ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने मैग्नेट बनाया है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो तुम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी रख सकते हो, और जो अर्थ क्रस्ट में से जो हम मैग्नेट, डायरेक्ट मैग्नेट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट इज एन आर्टिफिशियल मैग्नेट, तुम नेचुरल मैग्नेट भी यूज कर सकते हो, दोनों यूज कर सकते हो। तो तुम यहाँ पे मैग्नेट रखा या इलेक्ट्रोमैग्नेट रखा, तो हाँ, ये फैराडे भाई साहब ने क्या सोचा कि ये हमारा सपोज बैटरी थी, वहां पे हमने करंट जाने दिया तो सॉफ्ट आयरन में से मैग्नेट बन गया। तो उन्होंने बोला उल्टा भी पॉसिबल है क्या, लाइक दैट। वैसे ऐसे धांसू आइडिया उनको सूझा, और वो ऐसे आइडिया आया तो आया, और वो सक्सेसफुल भी हो गए, सही में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। ओके, मतलब सोचो हम इलेक्ट्रिसिटी ऐसे भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक नया मेथड हमें पता चला। सोलर एनर्जी तो पता है कि सनरेज आ रही है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, ऐसे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो हम पागल ही है कि कोल जला रहे हैं, नेचुरल गैस जला रहे हैं, उससे वाटर की स्टीम बना रहे हैं, स्टीम से स्टीम टरबाइन चला रहे हैं, और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, तो कितना खर्चा किया, तो वही कोल का कोई दूसरी जगह यूज कर लेते हैं। ओके, बट कॉस्ट तो होगी, ये भी एक मेथड है, वन ऑफ द वे, उसमें भी अलग उसकी कॉस्ट होती है। तो हम, हाँ, फोन आया वापस, दिया दीदी। अब क्या करें?